नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, हमारे व्हाइट बोर्ड पर द्विघात समीकरण दी हुई है। इस द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करते हुए हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दी हुई है और बताया गया है जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 अर्थात a शून्य के बराबर नहीं है, तो इसके मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों, इस द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। हल। दी गई द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0। तो विद्यार्थियों, यह समीकरण द्विघात समीकरण के मानक के रूप में दी हुई है, अर्थात इस समीकरण को द्विघात समीकरण का मानक रूप भी कहते हैं। तो इसके मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण के अधिकतम दो मूल होते हैं। तो माना इस द्विघात समीकरण के मूल अल्फा कामा बीटा है। तो विद्यार्थियों, इस द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है। तो विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि इस द्विघात समीकरण में x का गुणांक b है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस b बटे, और x² का गुणांक a है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं a। तो विद्यार्थियों, हमने भी बताया कि मूलों का योगफल, तो मूल हमने इस द्विघात समीकरण के अल्फा व बीटा लिए हैं, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई a। तो यही इस द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल है। अब हम बात करते हैं इस द्विघात समीकरण के मूलों के गुणनफल की। तो मूलों का गुणनफल बराबर इस द्विघात समीकरण में अचर पद बटे इस द्विघात समीकरण में अर्थात x² का गुणांक। तो विद्यार्थियों, इस द्विघात समीकरण के मूल हमने अल्फा बीटा माने हैं, तो हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, अचर पद यहाँ पर देखते हैं तो अचर पद c है, तो c बटे x² का गुणांक, तो x² का गुणांक a है, तो यहाँ पर a लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार इस द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल c बाई a प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई a प्राप्त हुआ, व मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई a प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, अब हम दूसरे सवाल की बात करते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, तो विद्यार्थियों, हमारा दूसरा सवाल है द्विघात समीकरण 3x² प्लस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसको हम हल कर लेते हैं। हल। दी गई द्विघात समीकरण 3x² प्लस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो विद्यार्थियों, माना इस द्विघात समीकरण के
मूल अल्फा कामा बीटा है। तो मूलों का योगफल इस द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो विद्यार्थियों मूल अल्फा बीटा है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक देखते हैं। तो इस द्विघात समीकरण में एक्स का गुणांक प्लस का 4 है, तो यहाँ प्लस का 4 लिख लेते हैं। और एक्स स्क्वायर का गुणांक देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, तो यहाँ पर बट्टे के नीचे 3 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार इस द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -4/3 प्राप्त हुआ। अब हम इसके मूलों का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो विद्यार्थियों इस द्विघात समीकरण के मूल अल्फा व बीटा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, अब यहाँ पर अचर पद देखते हैं, अचर पद 9 है, तो यहाँ पर 9 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगाते हैं। फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक देख, तो इस द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। अब 3 से 9 को भाग देते हैं, तो भागफल 3 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 3 प्राप्त हुआ, अर्थात मूलों का गुणनफल 3 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -4/3 प्राप्त हुआ और मूलों का गुणनफल हमें 3 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।